बैरिस्टर वकास अब्रेज से हमें ज्वाइन किया माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया है, आप क्या समझते हैं 342 क्या डिफाइन कर रहा है? 342 का जो बयान है ये तो क्यूज की स्टेटमेंट है कि क्यूज अगर अपनी सफाई में कोई बात कहना चाहता है तो वो कह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा केस की जो स्टोरी फैब्रिकेट जो की गई थी और फ्रेम की गई थी, तो ये केस जो है वो कन्विक्शन की ही तरफ जा रहा था और यही एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर कन्विक्शन ही होगी। और मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी केसेस फ्रेम किए जाते हैं वो इस अंदाज से फ्रेम किए जाते हैं कि उसके अंदर कोई भी किसी भी पहलू से या किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं रखी जाती। और यही 2017 के अंदर हमने देखा था एवन केस था, लजीजिया था, फ्लैगशिप रेफरेंसेस थे और उनके अंदर हमें ये बाजार बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ भी चीज़ें नजर आती थी कि प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, टेरोगेशन जिस तरीके से की गई है उनका बच निकलना बड़ा मुश्किल। आज वही सूरत हाल जो थी वो बानी पीटीआई की केस थी और वही सारी की सारी चीज़ें, जिस तरह इसके अंदर सुल्तानी गवाह रखे गए, आजम खान, समीर, अमजद मजीद, जितने भी दीगर गवाहान थे जो इसके अंदर अप्रूवर बने और वो सुल्तानी गवाह के तौर पर, इबादा माफ गवाह के तौर पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और फिर जो स्टोरी नरेट की गई कि उनको अपने घर ले गए साइफर को साथ और वहाँ पे जाके जलसे जुलूसों के अंदर पब्लिक जो इनकी पॉलिटिकल मीटिंग थी उसके अंदर इन्होंने जो है वो डिकोड किया। तो ये सारी की सारी स्टोरी और फिर उसके अगेंस्ट जितने भी विटनेसेस थे उनके स्टेटमेंट्स को कोरैबोरेट करना कानून का तो यही तकाजा है कि जब भी किसी पे जो एलिगेशन एक्विजिशन लगाया जाता है, अगर दस्तावेज शहादत हो और साथ आपके एविडेंसेस, ओरल एविडेंसेस जो है, गवाहान जो है उनकी विटनेसेस की जो टेस्टिमनी है वो भी कोरैबोरेट कर दिया तो अल्टीमेटली केस कन्विक्शन की तरफ जाता है। तो यही चीज़ इसमें एंटिसिपेट की जा रही है, यही चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है। मुतअद्दिद बात आपके चैनल पर भी इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ कि ये केस जो है वो कन्विक्शन का केस है। अच्छा वकास, ये बताइएगा कि अभी चूंकि मुख्तसर फैसला आया है, तफसीली फैसला आना है या उसके बाद भी क्या ये फैसला चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, ये एक खसूसी अदालत बनाई गई थी और खसूसी अदालत आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ की भी बनाई गई थी और खसूसी अदालत का जो स्टेटस था दैट वाज इक्वल टू दी स्टेटस ऑफ सेशन कोर्ट। तो इसको अब चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के सामने और फिर हाई कोर्ट के बाद एक और दरवाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। तो इनके पास इस वक्त दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं अब तो उस कोर्ट ऑफ लॉ समझता हूँ कि अगर हाई कोर्ट जो है इसको एक्टिवली, एक्सपीडिशियसली, विजिलेंटली चीज़ों को टेप अप करे तो जिस तरह आपने देखा था कि जो फॉरेन फंडिंग का केस था उस केस के अंदर भी इनको कन्विक्शन तो हो गई थी, डिस्क्वालिफिकेशन तो हो गई थी, लेकिन वक्ती तौर पे हाई कोर्ट ने वो फैसला सस्पेंड कर दिया था। तो फोर्थ विदाउट इवन डिलेइंग द माइक्रो सेकंड इनको हाई कोर्ट को परस्यू करना चाहिए और वहाँ भी अपील में जाना चाहिए। और इसके अंदर दो चार बड़ी एक लीगल एरर थे या टेक्निकल एरर थे, वो ये कि जो अलीमा खान की जो स्टेटमेंट थी और दीगर जो पीटीआई के लोग थे उसको परस्यू कर रहे थे, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक के खान साहब को जो राइट टू फेयर ट्रायल है, जो फंडामेंटल राइट आइन के आर्टिकल 10A में इंसर्ट किया गया और राइट टू फेयर ट्रायल एक्ट है, उसके मुताबिक इनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई कि वो अपने वकला के थ्रू वो क्रॉस एग्जामिनेशन या जितने भी मामला थे उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलते। तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट अगर देखे तो टेक्निकली जो है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस केस को उड़ा भी सकती है। लेकिन फिर ये बात कहूँगा कि हमारे मुल्क में जिसके गिर्द घेरा तंग करना है या दीवार के साथ लगाना है, केस ही इस तरह स्टैब्लिश कर दिया जाता है, ये फ्रेम कर दिया जाता है कि उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। और यही हाँ साहब के अगेंस्ट किया गया था और इस मुकदमे में इनकी कन्विक्शन जो थी वो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट की जा सकती थी। अच्छा बैरिस्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जिस तरह से लीगल और टेक्निकल एरर दोनों दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से अगर हम देखें तो साइफर केस की जब समाअत होती थी तो बानी पीटीआई को अदालत नहीं लाया जाता था, वहाँ पर जेल में के अंदर जो है वो तमाम तर जो भी समाअत होती थी उसको कंटिन्यू किया जाता था। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक तरफ साइफर केस को देखा जाए तो एक सेंसिटिव इशू है और उसके ऊपर अगर हम देखें कि अगर वो चैलेंज किया जाता है तो कौन कौन से मंदरजात को मद्देनजर रखा जाएगा कानूनी पहलुओं के हिसाब से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, एक इन कैमरा इसको केस को कंक्लूड करना और सारी की सारी प्रोसीडिंग को इनिशिएटिव से लेके आज तक जितनी भी मामला किया, हाल दो कि अलीमा खान साहबा की तरफ से, इनकी वकला की तरफ से भी एप्लीकेशन फाइल की गई कि इनके घर वालों को जो है वो प्रोसीडिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए ताकि वो भी देख सके कि क्या हो रहा है और इनके वकला को भी वहाँ पे तो अलाउ कर दिया गया था वक्ती तौर पर, लेकिन लेटर ऑन फिर इनकी तरफ से ये रेजर्वेशन जो है वो मंजर आम पे आई थी। मीडिया में भी टॉक करते हुए उन्होंने कहा था अलीमा खान ने कि हमें फेयर अपॉर्चुनिटी या फेयर ट्रायल का जो एक फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के तमाम शहरियों को अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो आर्टिकल 10 है और तमाम शहरियों को क्रॉस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रिजन, स्टेटस या पोलिटिकल पार्टी के शेल्टर के बगैर
ये फंडामेंटल राइट जो है इन्वोक करता है, इंश्योर करता है कि आप जो है पाकिस्तान के शहरी होने के नाते वो तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपकी कन्विक्शन या आपकी क्विटल का फैसला किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसे टेक्निकल और लीगल एरर्स हैं जिनको हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई सेंसिटिव केस था कि आप इसको जो है इन कैमरा लेकर चलते या आप इसको खुफिया तरीके से इसकी प्रोसीडिंग करते, इसका जेल ट्रायल करते। हाई कोर्ट ने हाल दो कि एक वक्त था कि इसका ट्रायल जो था वो रोक दिया था और तमाम की तमाम प्रोसीडिंग जो थी वो मुअत्तल कर दी थी कि जितनी अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं, क्योंकि इसमें फेयर अपॉर्चुनिटी या फेयर ट्रायल का जो फंडामेंटल राइट है वो ग्रांट नहीं किया गया। लेकिन लेट्स सी कि अब नेक्स्ट ये जो पीटीआई के वकला हैं, इनकी लीगल टीम है, वो क्या आपकी मूव करती है और कौन सी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जाकर इसको नॉकआउट करती है। आल दो के जो फैक्ट्स इसके अंदर इंसर्ट किए गए हैं वो फैक्ट्स जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्रेम किए गए थे, तो मैं ही समझता हूँ कि उसमें इन बानी पीटीआई का बचकर निकला इंतहाई दुश्वार ये कठिन नजर आता था, और वही हुआ कि जिसकी एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि इनकी कन्विक्शन ही होगी और कन्विक्शन ही इनकी बनती थी। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद